प्यारे बच्चों, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज दी गई हैं 4। इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। इससे पहले की जो वीडियो हमने बनाई थी उनमें हमने आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं सीखा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये आकृति क्या है? ये आकृति है आयत। ठीक है। अब आयत की ये तो हो गई लंबाई l और ये हो गई चौड़ाई b। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी l गुणा b। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। अब एक बात बताओ, अगर हम इस आयत को बीचम बीच इसके विकर्ण से काट दें, क्या कर दें? इसके विकर्ण से काट दें, तो अब बताइए ये क्या हो गया? अब ये आयत दो त्रिभुजों में बट गया। क्या हो गया? ये आयत दो त्रिभुजों में बट गया। एक तो त्रिभुज ये हो गई, एक त्रिभुज ये हो गई। अब अगर हम इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इस आयत के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आधा हो जाएगा। देखो आप ही, इन दोनों को जोड़ने से ये l गुणा b हो रहा था और इन दोनों को अलग करने से आधा आधा, तो ये हो जाएगा इस क्षेत्रफल का आधा। ठीक है। अब अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे खड़ा कर देते हैं, ऐसे, तो ये तो हो जाएगी इसकी हाइट जो b थी। क्या हो जाएगी? ये हाइट, इसे बोल देंगे हम ऊंचाई। और ये जो नीचे की जो लाइन है, जो इसकी लंबाई थी, ये हो जाएगा इस त्रिभुज का आधार, क्योंकि इस आधार पर ही यह त्रिभुज खड़ी है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा, आयत के क्षेत्रफल का आधा। तो इस तरह हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लिया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। आइए हल करते हैं। देखिए ए में आधार क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? आधार 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चलो, 1/2 आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब 4 की और 3 की गुणा कर लो। 4 तिया 12, 12/2, 12/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 2। 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, तो 6 सेंटीमीटर की घात 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बी को देखो। यहीं बी में क्या है? बी में जो 90 अंश का कोण है वो देखो इधर है। तो इसका मतलब इसका जो बेस होगा वो 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो आधार हो गया इसका कितना बच्चों? आधार हो गया इसका 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी? ऊंचाई होगी इसकी 3.2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो 1/2 आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं। देखो अब 5 की और इसकी 3.2 की गुणा करो तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, दशमलव का आएगी यहाँ पर बटा 2 और सेंटीमीटर की घात हो जाएगी 2। अब 2 से जब 16 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 8
16 कितना आएगा 8, इसका उत्तर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की घात 2, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद सी और डी को हल करते हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 4, 3 चौक 12, 12 सेंटीमीटर की घात 2/2 ही हो गया। जैसे हमने वह सवाल किया था पहले वाला, तो वही होगा सेम, ये होगा 2 छक्के 12, 6 सेंटीमीटर की घात 2, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद डी को देख लेते हैं। देखो डी ये रहा। अब डी में देखो ये 90 अंश का कोण है और ये हो गया इसका आधार और ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो आधार कितना होगा देखो ध्यान से, आधार हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। 1/2 आधार कितना है 3 सेंटीमीटर और भाई ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया 3 दूनी 6, 6/2 सेंटीमीटर की घात 2, 2 तिया 6, 3 सेंटीमीटर की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते, 2 से 2 भी काट सकते थे हम, फिर 3 सेंटीमीटर आ सकता था आंसर। ऐसे भी कर सकते थे हम, ठीक है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।